हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को इसी प्रकार से कर रहे होंगे। तो आइए आज एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने पेश है। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये 10th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 455 पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए एक बार फिर से और वीडियो को देखते हैं, वीडियो में सीखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले करा दिया है, आप वहाँ इंट्रोडक्शन में जाकर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सी नॉलेजों को वहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, उसमें आप सबसे पहले बी बनाएंगे। ये बने राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी राइट एंगल। ये दिया हुआ आपको ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 दे रहा है, ए सी आपको निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम को से क्या करेंगे, AC = BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, BC 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ये 49 हो गया प्लस 576 हो गया। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर = 625 हो, AC आपके पास 625, AC आपके पास हो गया 25, ये 25 सेंटीमीटर। अब साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो साइन A आपने लिखा L/K, ये रहा साइन L/K। L की वैल्यू क्या है, LBC/K, K आपके पास AC दिया है। BC की वैल्यू कितनी है, साइन A BC 7/K 25। चलिए, फर्स्ट आपके पास हो गया 25। सेकंड आपने क्या निकाला, कॉस A। कॉस A A/K। A की वैल्यू है AB/AC। cos A = 24/25। अब डायग्राम को घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, C वाला। तो डायग्राम को थोड़ा सा घुमा दें और यहाँ पर बनाया C, ये B और ये A। AB 24 हो गया, ये 25 हो गया और ये 7। तो साइन C = L/K, L की वैल्यू है AB/AC। तो साइन C आपके पास बना 24/25। cos C = A/K A क्या है, आधार, तो BC/KAC, BC = 7/25, ये cos C। ये भी आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, सेकंड कह रहा है कि फाइंड आउट करना है tan P and cot R। tan P and cot R के लिए आपने देखो यहाँ cot की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि cot की डायग्राम आपको बना हुआ है। तो आप देखिए cot के लिए निकालने से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या किया, PR² = PQ² + QR²। ये आपका 13 का होल स्क्वायर हो गया, ये 12 का होल स्क्वायर हो गया प्लस QR²। ये 169 = 144 प्लस QR²। 169 144 QR²। ये आपके पास 25 हो गया, अंडर निकाला, QR आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर।
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कॉट आर, क्योंकि 10p के लिए डायग्राम बनाना है, चलो डायग्राम बना ही दें, क्यों बार में आपको कंफ्यूज कर ये। चलो p की वैल्यू गिरी, p q और ये r, p q इजिकल टू आपके पास है 12 और q r इजिकल टू 5, ये 30। तो 10p इजिकल टू l अपॉन a, l की वैल्यू आपको दिया हुआ है l q r अपॉन a p q। तो 10p आपका बना 10p इजिकल टू q r 5 अपॉन a 12, cot r इजिकल टू क्या है, इसका जस्ट उल्टा a अपॉन l, a अपॉन l, a अपॉन l का मतलब है q r अपॉन l, a अपॉन l, a अपॉन l, a की वैल्यू क्या है q r अपॉन a अपॉन l, तो p q, ये cot r इजिकल टू 5 अपॉन 10p माइनस कॉट r इजिकल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, आंसर कितना आ गया जी। ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, जल्दी कीजिए फटाफट, राइट डाउन, फटाफट राइट कीजिए। राइट करने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी हमको नहीं बरतनी है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू आपको दी है, तो साइन ए की सिंपल डायग्राम बने, ये आपने डायग्राम बनाया साइन ए। क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर 3 का मैं चालू कर रहा हूँ, ये ए है, ए बी और ये सी। साइन ए एल अपॉन के, एल की वैल्यू दी है 3 और के की वैल्यू दी है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC इजिकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC की वैल्यू 4 का स्क्वायर इजिकल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये 16 माइनस 9 इजिकल टू AB स्क्वायर 7 √7 इजिकल टू AB की वैल्यू है √7। तो आपसे क्या पूछा है, cos A एंड tan A। cos A बराबर A अपॉन K, A अपॉन K, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको दी है √7 है, ये आ गया √7। तो AB अपॉन AC cos A इजिकल टू आपका AB बराबर √7 अपॉन K4, ये आपकी वैल्यू है। tan A इजिकल टू आपके पास है L अपॉन A, और L की वैल्यू क्या है, BC अपॉन A, BC अपॉन AB। तो tan A इजिकल टू आपका बना ABC 3 अपॉन √7। नेक्स्ट आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर 4, इसमें क्या पूछा है, 15 cot A इजिकल टू 8, तो cot A इजिकल टू 8 अपॉन 15। डायग्राम आप फ्लो कर दें, यहाँ पर ही डायग्राम बनाए, A B और C। cot होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो ये निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे आपने क्या निकाला, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यहाँ तक चले AC स्क्वायर बराबर BC 15 का होल स्क्वायर प्लस AB 8 का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? देखिए बस वैल्यू आपको पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करनी तो आती है 5 4 9 हो गया, 8 हो गया 2, तो AC की वैल्यू होगी √289। AC इज इक्वल टू आपके पास आ गया 17। चलिए ये 17 आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना, साइन ए निकालना है, cos ए निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू L अपॉन K, L की वैल्यू L अपॉन K, L की वैल्यू कितनी है BC अपॉन और AC, BC की वैल्यू आपको दी है 15 अपॉन 17 साइन ए, साइन ए हो गया। अब आपके पास निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक ए उल्टा होता है कॉस का, तो K अपॉन A, K अपॉन A, तो सेक A इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, K अपॉन A, K की वैल्यू कितनी है, देखो K क्या लिखा है, K अपॉन A, K की वैल्यू आपको दे रखा है AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, तो सेक A इज इक्वल टू आपका बना AC 17 अपॉन AB 8, 17 अपॉन 8, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन आंसर आपके पास 5th है। 5th में सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। सबसे पहले डायग्राम शो करेंगे। ये सेक का मतलब क्या होता है, सेक कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण अपॉन आधार का मतलब होता है ये थीटा दिया है, तो A B और ये C, ये मानो थीटा ये है, थीटा यहाँ, ठीक है। तो कर्ण अपॉन आधार, ये कर्ण है, ये है, तो ये 5 आएगी, ये तो पता है आपको कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इससे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये 13 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर हो गया, 169 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो ये 25 का अंडर रूट लेंगे तो BC आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये बना। अब क्या कह रहा है वो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो फर्स्ट निकाले साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा L अपॉन K, तो साइन थीटा L अपॉन K, L क्या है इसमें देखो BC अपॉन K AC, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बना आपके पास BC 5 अपॉन 13, cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन K होता है, A की वैल्यू दी थी AB अपॉन AC, तो cos थीटा इज इक्वल टू AB 12 अपॉन 13। थर्ड tan थीटा, tan थीटा L अपॉन A, L की वैल्यू BC अपॉन A की वैल्यू AB, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है BC 5 अपॉन और ये 12। फिर इसके बाद में आपको दिया गया थर्ड फोर्थ सेक थीटा यानी कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा मतलब A अपॉन A का मतलब आपके पास क्या है, A की वैल्यू AC अपॉन A, तो सेक थीटा इज इक्वल टू AC 13 अपॉन
12। फिफ्थ आपको देखा है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है ए अपॉन एल। ए अपॉन एल, ए का मतलब है ए बी, अपॉन एल का मतलब बी सी। कॉट थीटा बराबर ए बी 12 अपॉन 5। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ए अपॉन एल। ए अपॉन एल, ए की वैल्यू है ए सी अपॉन बी सी। कॉसेक ए सी 13 अपॉन 5। ये सारे रेशो आपने निकाल दिए। ये सारे रेशो आपने किसके निकाल दिए? ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशो निकाल दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। तो इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, जल्दी फटाफट कीजिए स्पीड से। रेक्टिफायर क्लास है ये, रेक्टिफायर क्लास है, फटाफट कीजिए स्पीड से। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल एक और एंगल बी दूसरा क्या है? एक्यूट एंगल है। तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो शो ये करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि एक राइट एंगल नहीं है। ये आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ ए और ये बी। अब उसने कहा है कि ये एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दूं, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर बना दूं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल ई तक, और इसको ऐसे डॉट करके मिला। थोड़ा बड़ा हो गया, चलो थोड़ा छोटा बना दे इसको। ये कंडीशन पर है। तो अब देखिए, और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। और ये देखो पैरेलल लाइन है, तो ये जेड बनना है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है? ये इस वाले ट्रायंगल से, AD अपॉन AC। ऐसे इधर का BD अपॉन BC, ये इसके लिए कर्ण हो गए। ये आपको दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1 डाल करके इसको, ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया? कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्रीज सी को इंक्रीज कर दिया। और कहां तक इंक्रीज किया है? एसी लाइन को इंक्रीज किया। ऐसे सकते हैं कि इंक्रीज सी या एसी मिल सकते हैं कि लाइन तो एसी है लेकिन पॉइंट सी है। कहां तक इंक्रीज किया? फ्रॉम सी टू ई, सी से ई तक उसको इंक्रीज कर दिया। एंड ज्वाइन ई टू बी, ई तक इंक्रीज किया और इसको यहां पे जोड़ दिया। चलिए, इसके बाद में क्या है? अब आपसे कहा कि सीई और बीसी ये दोनों इक्वल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपनी इक्वल है, ठीक है।
प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 में दिया है AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। ये इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिया था, तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने दिया AD अपॉन AC एंड BD अपॉन BC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए? नहीं है? चलिए, अब आपको लिया है कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। AD, ये AD अपॉन BD क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस सारे पार्ट के इक्वल है, तो BC कहां है, ये AC और ये BC ये इक्वल है। ठीक है, AC इक्वल BC CE, ये क्या लिखा है, BCE CE, ये AC और ये CE ये इक्वल है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसने इसको डाल दिया है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने बीपीटी कन्वर्स तो पढ़ा था, तो बाय बीपीटी कन्वर्स, बीपीटी कन्वर्स से ये CD पैरेलल BE, CE B, तो CD पैरेलल क्या है, BE, ये CD पैरेलल इस BE के है, ये आपने बता दिया। एंगल यहां पर देखो ACD, एंगल कहीं दिख रहा है, ये ACD, ये वाला एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD और CEB और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CEB इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपने देख लिया इस तरीके से। नेक्स्ट आपका एंगल बोलो, कौन सा एंगल हम इसमें बता सकते हैं? अरे भाई, ये BC और D, ये वाला एंगल, तो एंगल BCD और CBE कैसे है, अल्टरनेट। ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल लाइन, तो पैरेलल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये आपको पता लग गया। तो ये इक्वेशन आप ये मान के चले कि ये वाला आपका पॉइंट है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये पैरेलल लाइन है, ये किस लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो आपने क्या किया कि ये तो आपको दिया ही था कि BC इज इक्वल टू CE है, तो एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपने इसका रीजन लिखा कि एंगल अपोजिट है, तो इक्वल साइड्स के अंदर
कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के बीच के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ये थ्योरम आपने यहाँ पर लगा दी। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन बहुत सारी बन सकती थी लेकिन मैंने इक्वेशन बनाई नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी बी सी डी, ए सी डी, ए सी डी और बी सी डी, ये बनाएंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल है। ऑफ एंगल सी, एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी भी एंगल का अगर बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। फिर एंगल ये सी डी ए और सी डी बी, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी ईच 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये भी आपने बता दिया। तो ये दोनों एंगल जब इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो ये सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो दो एंगल जब इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं एंगल इक्वल है तो therefore remaining angle equal एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यही आपको प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको फटाफट कीजिए, ये तो क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको cos थीटा इक्वल टू 7/8, cos थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, और यहाँ पूछा है इवैल्यूएट करना है sin 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, और थीटा दिया हुआ तो इसका मतलब ए बी की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये cos थीटा यानी a अपॉन l, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 8, तो ये निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये 64 प्लस 49 AC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 13, ये आपका आ गया AC √113, ठीक है। अब देखिए, या तो आप वैल्यू पुट करके कर लें, या तो आप वैल्यू पुट करके कर लें, और वैल्यू पुट करके नहीं करते हैं तो ये निकालें। फर्स्ट का आंसर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ये वैल्यू को पुट करके करते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा, और वैल्यू को पुट करके नहीं करते तो देखिए ये क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं रेफर करता हूं इस तरीके से कि आप इसको करें, तो ये बना 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1
हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए अपॉन टी, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं ए अपॉन, तो कॉस थीटा चलिए यहाँ से निकालते कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए अपॉन टी, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए अपॉन टी मतलब ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितना है 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है √113। एक बार समझ आ गई। चलिए यहाँ तक राइट कीजिए, फटाफट राइट कीजिए, थोड़ा सा पीछे कर। आपने इसका हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यही तो पूछा है कॉट, तो ये आपने इसको रिमूव करने के लिए क्या किया, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ये। अब ये बना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 49/113। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे साइन थीटा का निकालेंगे। L अपॉन ए, L की वैल्यू है BC अपॉन AC, तो साइन स्क्वायर थीटा BC की वैल्यू 8 अपॉन √, दोनों का स्क्वायर किया तो क्या बने, यहाँ पर 8 अपॉन √11 का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर बना 64 बने। अब आपके पास में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये वैल्यू थी आपके पास, ये वैल्यू थी, तो यहाँ पर लिखे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा कितना था आपका, यहाँ पर लिखा है 49 अपॉन 113 और ये 64 अपॉन 11, ये तो सेम था, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर आ गया 49 अपॉन 64। कॉट सेकंड क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी कितनी है 49 अपॉन 64, सेम वैल्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 cot A = 4। सबसे पहले ये लिखे, तो आंसर नंबर 8 लिखिए है 3 cot A = 4, तो cot A = 4 अपॉन 3। cot A इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। आपने डायग्राम ड्रॉ किया, A B और C। A अपॉन L, A की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन L 3, ये हो गया। AC = AC स्क्वायर BC स्क्वायर AB स्क्वायर। AC स्क्वायर BC की वैल्यू आपको दी है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 + 16 AC स्क्वायर। AC हो गया 25 का होल स्क्वायर, AC बराबर 5, ये आ गया आपके पास 5। अब यहाँ आपको निकालना है LHS और RHS कि ये बराबर है या नहीं, तो आप लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, यही चेक करना है। तो देखिए 1 माइनस tan, अब tan A की वैल्यू निकालें या वो करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A बराबर साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर
ए, और ये है इसके नीचे 1 लगाया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर। तो इसका एलसीएम लिया, तो क्या बना कॉस स्क्वायर ए, 1 से दिया तो ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, ये बना आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। 1 2 3 4 ये हुआ 1 2 3 4। यहां तक कंडीशन आपको समझ में आ गई क्या? बोलिए आगे क्या? तो अब आप क्या लिखेंगे कि आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में आप क्या कर सकते थे कि देखो ये तो कट जाएगा। अब आपका क्या बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब उसने कहा कि है या नहीं, अब आप खुद देखें कि क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बोलिए, तो बराबर आ रहा नहीं तो लिखेंगे यस, एल एच एस बराबर आर एच दोनों इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर दिया है 90 डिग्री पर बी है, ये 90 डिग्री पर ए और ये सी। इसने कहा है tan ए बराबर एल अपॉन ए। एल की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू √3 है। इसकी वैल्यू निकालो, तो ये आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 3 इसका AC स्क्वायर। AC बराबर √4 AC इक्वल टू 2। ये आ गया आपका बात। तो आप क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू होती है एल अपॉन ए। एल की वैल्यू है BC अपॉन AC। तो साइन ए इज इक्वल टू BC की वैल्यू 1 अपॉन। ऐसे ही cos A की वैल्यू निकालो। cos A इज इक्वल टू A अपॉन A। A की वैल्यू कितनी है A√3 और A की वैल्यू 4। तो cos A बराबर √3 अपॉन। अब डायग्राम को थोड़ा सा घुमा दें, डायग्राम को क्या करते हैं थोड़ा सा घुमा रोटेट कर दें। यहाँ C है, ये B और ये A। तो BC 1 AB √3 और ये 2। तो साइन C इक्वल टू L अपॉन K। L की वैल्यू AB अपॉन AC। साइन C इक्वल टू आपको दिया AB L अपॉन K। AB √3 अपॉन 2 और cos C इक्वल टू आपको दिया A अपॉन K। A की वैल्यू है BC अपॉन K की वैल्यू AC। तो साइन cos C इक्वल टू आपने क्या लिया, cos C की वैल्यू आपको दी है 1 अपॉन 2। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो cos A साइन A की वैल्यू कितनी है, देखो साइन A की वैल्यू 1 अपॉन cos C की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन प्लस cos A की वैल्यू कितनी है
अंडर रूट 3 अपॉन 2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 अपॉन 1 अपॉन 4 हो गया प्लस 3 अपॉन 4 हो गया 4 अपॉन 4 इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सेकंड इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है cos a cos c माइनस sin a और sin c। cos a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 अपॉन 2 cos c की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस sin a की वैल्यू 1 अपॉन 2 इनटू sin c की वैल्यू आपको दी है अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो देखो अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 दोनों सेम है, तो आंसर जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। जल्दी राइट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रहा है ये देखो। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और ये क्यू पर बन रहा है, ये पी है और ये क्यू। तो उसने कहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू ये तो 5 सेंटीमीटर दे दिया और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है। पी आर ये पी आर और ये क्यू आर, इसकी वैल्यू 25 आपको दी है। 25 इसकी क्या है वैल्यू है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये कर दिया आपने। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू स्क्वायर। ये आपने कर दिया। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर क्या है आपका कर्ण है और क्यू आर स्क्वायर आपका लंब और ये आधार। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कि पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू, अगर ये देखो ये इस वाले को हम खोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा नहीं बनेगा ये वाला। तो यहाँ लिख दे पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको दी है 25, ये हो गया 25, ये पी आर माइनस क्यू आर और इसकी वैल्यू 85 का स्क्वायर। तो ये 25 पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 25। यहाँ का समझ में आ गया कि ये 25 है, उधर भी 25 आपको देखा क्यू की वैल्यू गिर के आपकी 25 हो। तो देखो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 25 अपॉन 25 पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो और यहाँ लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था कि पी आर, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ये है पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 1। ये कर दिया। ये क्या बना 2 पी आर इजिकल टू 26 पी आर इजिकल टू 26 अपॉन 2 पी आर इजिकल टू 30।
पी आर की वैल्यू ये 30 है तो ये कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो आप लिखेंगे पुटिंग पी आर वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस इसकी वैल्यू आपको 13 आ देती है, ठीक है, ये कितना आ गया 12। अब ये 12 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू साइन पी इज इक्वल टू एल अपॉन के, तो एल अपॉन के, एल की वैल्यू आपको दी है, एल की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर, तो साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर मतलब 12 अपॉन 13, ठीक है। फिर cos p इज इक्वल टू a अपॉन k, a की वैल्यू क्या, पी क्यू अपॉन पी आर, तो cos p इज इक्वल टू आपको दिया पी क्यू 5 अपॉन 13। फिर इसके बाद दिया हुआ आपको tan p इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल की वैल्यू है क्यू आर अपॉन ए, पी क्यू आर की वैल्यू 12 अपॉन 5 tan p, ये सारी वैल्यू निकल कर आ गई सामने। चलिए राइट डाउन कीजिए फटाफट। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन थे, मेन 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। इसके बाद में ट्रू फॉल्स वाला 11 क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स वाले 11 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको कराने की जरूरत है, क्योंकि आपने जब ये 10 क्वेश्चन निकाल दिए गए तो 11 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या केवल इसमें बकवास है, ये भी आप लिख सकते हैं कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आया, और आपको यदि पसंद आया, आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से भी मिल सके। भाई वीडियो बनाने का एक मेन मकसद ये भी होता है कि बच्चों को अच्छी चीज प्रोवाइड की जाए, उन बच्चों तक ये अपनी बात को रखी जाए जो बच्चे हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई एक्सरसाइज के साथ में, कुछ नया सीखने के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।